हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। आज मैं जो आपको खबर सुनाने जा रहा हूं, उस खबर को सुनने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा, अद्भुत, अकल्पनीय, आश्चर्यजनक, ये तीन शब्द। क्योंकि एक ऐसा हथियार दुनिया के सामने आ चुका है जो पूरे दुनिया को, जी हाँ, पूरी दुनिया के युद्ध की दिशा को बिल्कुल बदल कर रख देगा। और वो हथियार बनाया है रशिया ने। और रशिया ने की एक ऐसी मिसाइल बनाई है जिसकी पावर देखकर पूरा नाटो, अमेरिका, चाइना, सारी दुनिया में कोहराम मच गया। मैं इस खबर को आपको क्यों सुना रहा हूं दोस्तों? मिसाइल तो बनाई है रशिया ने, उसका कारण है भारत और रशिया की असीम दोस्ती। जी हाँ, रशिया एक ऐसा दोस्त देश है जो पूरी दुनिया में अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ भारत को दे सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मित्र नहीं है, रशिया ने हमारे साथ हर अच्छे बुरे समय में खड़ा हुआ। जब सारी दुनिया ने भारत पर सैंक्शन लगाए, रशिया एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा हुआ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। और हाँ, चैनल में जय श्री राम और जय महाकाल, और आप जिस जगह से हैं उस जगह का नाम लिखना ना भूले। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर सुना रहा हूं वो खबर है रशिया से। जी हाँ, रशिया के क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा घोषणा करी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, एक बुर्वेशनिक बुर्वेशनिक नाम के पक्षी के नाम पर एक मिसाइल बनाई है। और बुर्वेशनिक जो ये रशिया का पक्षी है, जिसका मतलब होता है तूफानी पक्षी। जी हाँ, एक ऐसा पक्षी जो हजारों किलोमीटर उड़ता है तूफान की गति से। तो उसी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा है बुर्वेशनिक। और ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि ये 15 से 20 दिन तक हवा में उड़ सकती है लगातार। आप विश्वास करोगे? 15 से 20 दिन तक, यानी ये महीनों तक उड़ सकती है हवा के अंदर। और ये 14,000 तक का इसका परीक्षण किया है। 14,000 किलोमीटर ये 15 दिन रही है हवा के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में दोस्तों। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और विज्ञान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि दोस्तों, जो जितनी भी मिसाइल है, चाहे अमेरिका की टॉमहॉक है, भारत की निर्भय मिसाइल है, ये जितनी भी मिसाइलें होती है दोस्तों, इनकी रेंज 2 से 3,000 किलोमीटर होती है। 2,000 से 3,000 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद इन मिसाइलों का जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो जमीन पर इनको गिरना ही होता है। लेकिन यहाँ पर रूस ने साइंस के नियम को धता बताते हुए एक ऐसा परीक्षण किया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, ये बुर्वेशनिक मिसाइल, जिसको कि नाटो ने नाम दिया है स्काई किलर। जी हाँ, स्काई किलर इसका नाम दिया है। तो इस मिसाइल के अंदर रशिया ने क्या किया है? रशिया ने इस मिसाइल के अंदर एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर फिट किया है। जी हाँ, परमाणु रिएक्टर फिट किया है। एक निश्चित दूरी पर जब ये मिसाइल जाती है तो आप जानते होंगे, जब मिसाइल उड़ती है तो उसके अंदर जो जेट फ्यूल होता है, जी हाँ, जेट फ्यूल उसको एक निश्चित दूरी तक लेकर जाता है। उसके बाद इसका जो परमाणु रिएक्टर, जी हाँ, जो परमाणु रिएक्टर रशिया ने इसमें फिट किया है, वो परमाणु रिएक्टर एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद जब वो एक्टिव हो जाता है तो वो वायु से ऑक्सीजन को, हवा को खींचता है और उस हवा को गर्म करके इस मिसाइल को असीम ताकत देता है। और ऐसी ताकत देता है कि ये मिसाइल हवा में उड़ती रहती है। और ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीनों उड़ती रहेगी। और जब इसको आप बोलोगे तब ये मिसाइल जाकर फटेगी। यानी कि इस मिसाइल ने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा किया तो किया कैसे। और इसकी सबसे बड़ी ताकत दोस्तों, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, उससे 1,000 गुना ये ताकतवर है। 1,000 गुना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसका कारण है इसकी, सबसे पहले ये लोअर अर्थ में उड़ती, यानी कि ये जमीन से 100 मीटर की इतना नीचे उड़ती है कि इसको रडार में पकड़ पाना लगभग असंभव है।
और दूसरी चीज, कोई भी जो मिसाइल होती है उसके अंदर जब मिसाइल का जो ईंधन खत्म हो जाता है तो वो जमीन पर गिरना ही होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। यही चीज इसको दुनिया में सबसे उन्नत बनाती है। और दूसरी चीज, इसकी जो स्पीड है दोस्तों, इसकी स्पीड ध्वनि के लगभग बराबर है। तो ये मिसाइल सेकंड कैपेबिलिटी के लिए, यानी कि सपोज करो भारत का चाइना के साथ युद्ध चल रहा है और युद्ध बिल्कुल एक निर्णायक मोड़ पर है और चाइना ने हमारे सारे डिपो, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और सबको तबाह कर दिया। उसके बाद ये मिसाइल हमारी उड़ेगी और उड़ने के बाद चाइना के कमांड सेंटर, उसके सैन्य छावनी, उसके बंकर, ये सभी को निस्तर नाबूद कर देगी। और दोस्तों, ये एक ऐसी मिसाइल है जो परमाणु बम भी ले जा सकती है। जी हाँ, इसके अंदर आप एक नहीं कई परमाणु बम कर सकते हैं। सोचो दोस्तों, एक ऐसी मिसाइल जिसको आपने लॉन्च कर दिया और लॉन्च करने के बाद वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीनों ट्रैकिंग कर रही है, यानी कि दुश्मन को ये पता ही नहीं लग रहा कि हवा में उसका काल उड़ रहा है। जी हाँ, और जब एक निश्चित समय आएगा तब ये मिसाइल जाकर अपना प्रचंड काम करेगी और तब तक दुश्मन तबाह हो जाएगा। इस मिसाइल ने दुनिया की रेस को ऐसी जगह ले गए कि जहां ये मानवता के लिए खतरा भी है। जी हाँ, ये पूरी धरती का विनाश कर सकती है। धरती पर इस समय इससे जबरदस्त कोई मिसाइल नहीं है दोस्तों। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं तो इसलिए क्योंकि पुतिन इस मिसाइल को क्या भारत को दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है Su-57 फिफ्थ जेनरेशन का फाइटर जेट रशिया ने भारत को ऑफर किया है। और वो विमान इतना जबरदस्त है कि भारत को TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ और भारत में ही बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत, जो कि मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। भारत 130 से 140 विमान वो खरीद रहा है। इसके अलावा हम ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देश मिलकर बना रहे हैं करीब 10 साल से। और भी हमारे बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रशिया के साथ चल रहे हैं, यानी रशिया और इंडिया। इसका मतलब आप ये माने कि ये मिसाइल भारत को 100% मिलेगी। और इस खबर ने नल्ला पाकिस्तान और चाइना के माथे पर पसीना डाल दिया। और सबसे ज्यादा खतरा इसको अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी ये समझ गया कि इस मिसाइल के आने के बाद भारत और रूस की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया पर कितनी भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, इस मिसाइल के आने के बाद अमेरिका के पेंटागन में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में उनके चेहरे पर साफ पसीना झलक रहा था, जो दिखा रहा था कि अमेरिका कितने प्रेशर में है। अमेरिका ने भी इस मिसाइल का परीक्षण किया था और 1960 से इस मिसाइल को बनाने की शुरुआत की थी और उस समय इस प्रोजेक्ट का नाम दिया था प्लूटो। लेकिन 1970 आते आते अमेरिका ने इस मिसाइल को बंद किया। बंद क्यों किया? क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल बनने जा रही थी, यानी कि परमाणु रिएक्टर जिसके अंदर है। आप परमाणु रिएक्टर का मतलब है अगर हल्का सा भी रेडिएशन हो गया तो देश के देश तबाह हो जाएंगे। तो ये इतनी डेंजर मिसाइल थी कि अमेरिका ने मानवता पर खतरा ना हो, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन यहीं पर रशिया ने इस परीक्षण को करता रहा और इसकी रशिया ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 2021 में नाटो और यूरोप और अमेरिका का कहना है कि एक अटलांटिक महासागर में एक विस्फोट हुआ था जिसके अंदर रशिया के कई साइंटिस्ट मारे गए थे और उसका रेडिएशन भी फैला था। तो ऐसा नहीं है, रशिया ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन अभी अचूक हथियार रशिया को मिल चुका है। तो इस हथियार और भारत और रूस की दोस्ती से पूरी दुनिया में जो शक्ति का संतुलन है वो एक अलग लेवल पर चले जाएगा। जी हाँ, जो संतुलन है उस संतुलन में भारत को एक सुपर पावर बनाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के जखीरे में जब ये मिसाइल आ जाएगी तो हम क्या नाटो, क्या यूरोप, क्या अमेरिका, दोस्तों हमारी पहल होती है, हम किसी पर पहला अटैक नहीं करते। लेकिन ये नया भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको उड़ा कर रख देंगे। और इस मिसाइल के आने के बाद चाइना, जी हाँ, चाइना की सबसे ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि चाइना को ये पता है कि रूस ये कोर टेक्नोलॉजी
जरूर देगा भारत को। और अगर ये मिसाइल भारत के पास आ जाती है तो भारत को युद्ध में अजेय बना देगी। और पूरी धरती पर, जी हाँ, रूस के अलावा पूरी धरती पर कोई ऐसा देश नहीं होगा जो भारत को रोक सके। तो दोस्तों, ये खबर मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जय महाकाल और जय श्री राम रुकना नहीं चाहिए। और आप जिस शहर से हैं उस शहर का नाम भी लिखें दोस्तों। जय श्री राम।